वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन हब में सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि घटना चक्र की सीरीज चल रही है प्रीव्यू वाली। तो इसमें मैं सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहा हूँ और सबके एक एक वीडियो डालता रहता हूँ। लगभग डेली डलती हैं। तो इंडियन हिस्ट्री का आज दिन है। इंडियन हिस्ट्री का थर्ड वीडियो आपके सामने आएगा आज। थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर को आज कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को पहले हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उसके जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखा जाएगा। तो चलिए बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म जो है स्टार्ट होता है वैसे पीरियड में, कह सकते हैं कि लेटर वैदिक वैदिक पीरियड इसकी बैकग्राउंड रही थी। लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मणिज्म है अपने चरम सीमा पे आ गया था और समाज वर्गों में डिवाइडेड था और इतनी कुरीतियां आ गई थी सिस्टम में कि कहीं ना कहीं एक नया जो है रिलीजन की खोज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। उसी संदर्भ में गौतम बुद्धा ने जो है इसकी खोज की थी। तो गौतम बुद्धा की बात करें तो गौतम बुद्धा जो थे इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। ठीक है, लुम्बिनी प्रेजेंट डे बात करेंगे तो ये नेपाल में है, इंडिया में अभी नहीं है, ये नेपाल में है। तो लुम्बिनी में इनका जो है नियर कपिल वस्तु में जन्म होता है 563 बीसी में। ठीक है, 563 बीसी में इनका जन्म होता है और इनके फादर का जो नाम है ये है सुदोधना। सुदोधना इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो ये खुद क्षत्रिय थे। ठीक है, ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। तो सुदोधना जो थे, जिन जो इनके फादर थे, ही वाज द चीफ ऑफ साक्य क्लैन। साक्य क्लैन के ये चीफ थे, मतलब एक अच्छे घराने से बिलोंग करते थे गौतम बुद्धा। एक राजा के बेटे थे एक तरीके से देखा जाए तो। इनकी माता जी का नाम था माया देवी या फिर महामाया भी कहते हैं इनको। लेकिन इनका देहांत जो है जल्दी हो गया था। माता जी इनकी जल्दी देहांत हो गया था। जो इनकी जो माता जी थी महादेई, जिन्हें हम महामाया भी कहते हैं, सी बिलोंग्ड टू कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा, अगर हम चाइल्डहुड नेम की बात करें गौतम बुद्धा की, तो गौतम बुद्धा का जो चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या था? वो था सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्धा का चाइल्ड नेम क्या था? सिद्धार्थ था। एंड इनकी माताजी का, जैसा कि मैंने बताया था, कि जन्म देने के कुछ ही दिनों के बाद जो है देहांत हो गया था। देयरफॉर ही वाज रेज्ड बाय हिज आंट। इनकी आंटी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनकी पालन पोषण किया था। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16। यशोधरा नाम की एक लड़की से इनका शादी होता है गौतम बुद्धा का। और इनकी एक डॉटर, ये जो यशोधरा थी, ये शाक के क्लैन से बिलोंग करती थी और दोनों का एक बच्चा भी था, उसे आगे देखेंगे। So in later Buddhist text, other names of Yasodhara are Gopa, Bimba, भदका भदका चलना, ये सब उनके नाम थे। इनकी वाइफ की बात करें तो इनका एक सन भी था, इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। अच्छा, यहाँ तक तो हो गई थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब इनको क्या ऐसा हुआ गौतम बुद्धा को कि इनको लगा कि मुझे मेडिटेट करना चाहिए और संसार के बारे में जानना चाहिए। एक बार ये निकले थे घोड़े अपने रथ से बाजार की तरफ, तो इन्होंने 4 सीन देखे। 4 सीन्स हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बुद्धाज लाइफ। वो 4 सीन क्या देखे? दिस वेर एन ओल्ड मैन। जब ये जा रहे थे बाजार में तो इन्होंने एक ओल्ड मैन देखा, एक सिक पर्सन देखा, बीमार आदमी, एक मृत शरीर भी देखा इन्होंने, डिकीज्ड बंदा भी देखा, और एक जो है सन्यासी देखा जिसे हम ब्लेस्ड सेंट कह सकते हैं। तो इन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारी जो है परिस्थितियां हैं, बहुत सारा, ये समाज है क्या, इनके दिमाग में आने लग गया। सिद्धार्था डिसाइडेड, उसी समय सिद्धार्थ ने डिसाइड कर दिया कि भाई वो जो है अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को छोड़ देंगे, अपने घर को छोड़ देंगे। और तब छोड़ा भी जब वो लोग सो रहे थे, उनके सोते समय ये घर से बाहर निकल गए। और इस प्रक्रिया को, इस इवेंट को, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, इस इवेंट को जब वो घर से निकले इसे महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। सो एट द टाइम ऑफ रिनाउंसिएशन, जब इन्होंने गृह त्याग किया, सिद्धार्थ का एज जो था, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्धा, सिद्धार्थ का एज था 29 years old. Abandoning of home in Buddhist text has called
महाअभिनिष्क्रमण। तो इस प्रक्रिया को हम महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। हर एक महत्वपूर्ण जो इवेंट हुए बुद्ध के जीवन काल में, उसे कुछ ना कुछ कहा गया है। जैसे घर की त्याग जब उन्होंने करी साल्वेशन के चक्कर में, तो उसे महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भी उनको कुछ कहा गया था। एंड जब इन्होंने सरमन दिया तब भी उनको कुछ कहा गया है। तो सारी बातें आगे आएंगी, जैसे कि सरमन दिया तो धम्मचक्र परिवर्तना कहा गया, ठीक, महापरिनिर्वाण जब मृत्यु होती है तो, ठीक है। तो ऐसे जो है इनके लाइफ इवेंट होते रहे। तो जब ये घर से निकले, ही मेट द आचार्य ऑफ साख्य फिलोसफी अलार कलाम। ये सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट जो है इनको प्रीचर या फिर गुरु कौन मिला, तो वो अलार कलाम ही थे, जो कि खुद ही एक ब्राह्मण थे। इनके साथ ये रहे भी, इनकी शिक्षा भी ली, लेकिन थोड़ी दिन में ही बुद्ध को लगा कि यार मतलब ये तो वही बात बता रहे हैं जो हम तो देखते चले आ रहे हैं, तो इनको ये पसंद नहीं आया, ठीक है। तो अलार कलाम से इनकी मुलाकात हुई नियर वैशाली एंड सिद्धार्थ। उसके बाद जो है ही रीच्ड राजगृह एंड उसके बाद एक और गुरु से मिले, धर्माचार्य से, ठीक है, धर्माचार्य से मिले। मतलब इन सभी लोगों से मिलने के बाद भी बुद्धा सेटिस्फाइड नहीं थे, कहने का मतलब है। धर्माचार्य से मिले, ठीक है, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। गौतमा got enlightened in the might of Vaisakh Purnima after 6 years of continuous meditation under a Bodhi tree in Bodh Gaya। तो कहने का मतलब है कि अलार कलाम से कुछ नहीं इनको असर हुआ, फिर रुद्रक रामपुत्र से कुछ नहीं हुआ, फिर ये चले गए एक बोधि ट्री था, गौतम बुद्धा बोध गया के में, वहाँ पे बोधि ट्री के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनकी जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। मेडिटेशन किया इन्होंने लंबा 6 साल का, तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है एट द एज ऑफ 35। याद कीजिए 29 के एज में निकले थे, 6 साल मेडिटेशन किया इन्होंने, और फिर 35 के एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब इनको इनलाइटेनमेंट हुआ इनको, ही वॉज कॉल्ड बुद्धा। इनलाइटेनमेंट के बाद ही इनको बुद्धा कहा जाता है। और इसी जो है संदर्भ में जो है बुद्धा को तथागत भी कहा जाता है। अनदर नेम द बुद्धा इज तथागत, which means whose truth is knowledge। तथागत मतलब truth is knowledge, whose truth is knowledge। He was called Sakya Muni also due to his birth in Sakya clan। साक्य क्लैन में जन्म होने की वजह से इनको साक्य मुनि भी कहा जाता है। जब इनको इनलाइटेनमेंट हो गया तो गौतम बुद्धा ने सोचा कि अब इस नॉलेज को यूज करूंगा, और उन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया, अपने ओपिनियन बताने लोगों को शुरू कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, कई बार पूछ लेता है कि बोध गया का पुराना नाम क्या है। तो बोध गया का पुराना नाम उरुवेला है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये उरुवेला से निकले एंड ये ऋषि पतना पहुँचे, प्रेजेंट डे जो सारनाथ जिसे कहा जाता है वाराणसी में। तो ऋषि पतना पहुँच के यानी कि सारनाथ पहुँच के इन्होंने पहला सरमन दिया। इनके कुछ 5 सन्यासी थे पहले, इनके जो कह सकते हैं कि जो चेले थे, 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, उन्हीं को इन्होंने प्रीच किया। एंड इनका जो पहला जो ये सरमन था, जो कि इन्होंने ज्ञान दिया, उसे धर्मचक्र प्रवर्तना कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तना कहा गया है लाइफ इवेंट में। तो देख सकते हैं कि इनके जो लाइफ इवेंट हुए हैं, ये बॉक्स में देखिए सजा के दिया गया है कि किसको क्या कहा गया है। तो इनके जन्म को कहा गया है, बर्थ को, अच्छा बर्थ जो है इसको अच्छा इनके इवेंट्स को ना सिंबल से भी दर्शाया गया है। तो इनके इवेंट में बर्थ को लोटस या फिर बुल से दर्शाया गया है। जब ये ग्रेट डिपार्चर हुआ यानी कि महा अभिनिष्क्रमण जब इनका हुआ तो उसे दिखाया गया है हॉर्स से। जब इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो उसे निर्वाणा कहा गया, और इसे दिखाया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह में बोधि ट्री या पीपल से। और फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया धम्मचक्र प्रवर्ता, उसे ग्रेट व्हील मूविंग भी कहते हैं, और इसे व्हील से दर्शाया गया है, इसे व्हील से दर्शाया गया है, ठीक है। एंड डेथ जो हुआ जिसे परिनिर्वाणा कहते हैं, इसे स्तूपा बना के, स्तूपा कितने सारे तो बने हैं, स्तूपा बना के इनके डेथ को दिखाया जाता है। अच्छा, ये जो थे गौतम बुद्धा, ही स्पेंड 2nd, 3rd एंड 4th ईयर ऑफ रेन और एट राजगृह। तो कहने का मतलब है कि राजगृह में अच्छा खासा इन्होंने समय बिताया है। बिंबिसार उस समय कंटेम्प्रोरी थे गौतम बुद्धा के, एंड ही वाज रूलिंग मगधा को रूल कर रहे थे बिंबिसार। और काफ़ी ज़्यादा ये कहीं ना कहीं बुद्ध से प्रभावित हुए थे, और बुद्ध की सेवा में इन्होंने अपने जीवक को भी भेजा था एक बार। तो वो खैर आगे देख लेंगे, आगे आएगा कहीं ना कहीं।
तो बिम्बिसारा द रूलर ऑफ मगधा बिल्ट महाविहारा कॉल्ड बेलावन, जो कि उन्हीं के रेसिडेंस के लिए, गौतम बुद्धा के रेसिडेंस के लिए राजगृह में बनाया गया था, क्योंकि बिम्बिसार जब शासन कर रहे थे तो मगध की राजधानी जो थी उस समय राजगृह ही थी। उसके बाद गौतम बुद्धा जो है ट्रैवल करना शुरू किए राजगीर, राजगृह से बुद्धा पहुंचे वैशाली, जो कि कैपिटल है लिच्छवियों की, उस समय रहा करती थी, लिच्छियों की कैपिटल थी, वेयर ही स्पेंट द फिफ्थ ईयर वहाँ पे रेन का समय जो था वो लिच्छवी में बिताए। ठीक है, शुरू के 4 साल जैसा कि मैंने बताया कि उनका बीता राजगृह में, फिर 5वां साल रेन का जो आया वो उन्होंने लिच्छवी में बिताया। लिच्छवी के जो लोग थे, लिच्छवीवंश जो थे, दे बिल्ट फेमस कुटग्रहशाला इन महावन फॉर हिज रेसिडेंस। तो देख सकते हैं कि लोग जहाँ भी जा रहे थे वहाँ के राजा वाजा जो थे उनके स्वागत के लिए उनके रहने रहने की सुविधा खूब करते थे। जैसे कि कुटग्रहशाला जो है ये महावन में इनको इनके रेसिडेंस के लिए बनाया गया था। वैशाली रॉयल कोटिशन जो था थी आम्रपाली, आम्रपाली उस समय रॉयल कोटिशन थी, नृत्यांगना कह सकते हैं। सी बिकम हिज डिसाइपल एंड प्रोवाइडेड हिज अमर वाटिका फॉर रेसिडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो इतना बड़ा काम किया आम्रपाली ने, बहुत सुंदर थी बताते हैं। इन द 88th ईयर ऑफ द इनलाइटेनमेंट, जब गौतम बुद्धा को इनलाइटेनमेंट हुआ था उसके 8वें साल में गौतम बुद्धा परमिटेड वुमेन, उसके बाद ही 8वें साल में ही उन्होंने वुमेन को परमिट किया था एज ए भिक्षुनी कि आप भी जो है बुद्धिस्ट संघ में वैशाली में जो है आप बन सकती हैं भिक्षुनी। पहले ये अलाउड नहीं था, बाद में अलाउ किया गया। और ये जो था ये अलाउंस जो हुआ उसमें इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा आनंदा का। आनंद जो थे उनके एक डिसाइपल थे, तो आनंद ने ही एडवाइस किया था कि भाई गौतम बुद्धा साहब को कि ऐसा कीजिए सर, अब महिलाओं को भी जगह देनी चाहिए। सो बुद्धास आंट जो थी महाप्रजापति, जिन्होंने उनको रेज किया था, बड़ा किया था, उनकी जो मदर भी थी उनको जो है पहला वुमेन का दर्जा दिया गया बुद्धिस्ट संघ में। ठीक है, क्योंकि प्रजापति महा महा प्रजापति जो थी उन्होंने ही इनको पाला था, पोसा था। इनकी माता जी तो जो महादेवी थी वो तो जल्दी मर गई थी, तो इनको रेस्पेक्ट के लिए इनको पहला जो है वुमेन एज ए बुद्धिस्ट संघ में इंटर कराया गया। देवदत्त, देवदत्त जो थे ही वॉज द कजिन ऑफ बुद्धा। देवदत्त जो थे फर्स्टली बिकम ए फॉलोअर एंड देन जो है उनके इनेमी ही बन गए। वो थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। ही वांटेड टू रिमूव बुद्धा फ्रॉम बुद्धिस्ट संघ एंड बिकम द हेड ऑफ द संघ हिमसेल्फ। तो देखो अपना ही छुड़ा घोपता है, इसका अच्छा एग्जाम्पल है। बट अनफॉर्चुनेटली देवदत्त की ही मृत्यु हो गई। बट ही सॉरी मृत्यु नहीं, ही डिड नॉट सक्सीड इन इट, वो फेल हो गए। द मोस्ट प्रोपोगेटेड स्किल ऑफ बुद्धिज्म वाज इन कौशल स्टेट। कौशल में काफ़ी ज़्यादा इनका प्रचलन था बुद्धा का। तो देखो अब अगला पेज देखते हैं। कहता है कि ए वेल्दी बिजनेसमैन नेम्ड अनंत पिंडक, a wealthy businessman named as Anand Pindak of a Kushal kingdom become his disciple and donated him जेतवना, जेतवना बिहारा फॉर बुद्धिस्ट संघ के लिए डोनेट किया था। एक इंफॉर्मेशन है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोसल किंग जिनका नाम था प्रसेनजीत ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन। कोसल के नरेश ने भी बुद्धिज्म को अपनाया था अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड ही बिल्ट पुब्बरामा, दैट इज पूरा रामा बिहारा फॉर बुद्धिस्ट संघ। तो काफ़ी ज़्यादा बुद्धा का रेस्पेक्ट हो रहा है, देख लो कौशल में हर जगह। बुद्धा ने अपना जो आखिरी रेनी सीजन था वो वैशाली में बिताया। वाइल प्रीचिंग बुद्धिज्म ही रीच्ड पावा, पावा में गए, वेयर ही स्टेड इन अमरा वाटिका ऑफ चुंड, ए ब्लैक स्मिथ के चुंड में अमर वाटिका में रहे वो। ही गेव बुद्धा शुक्र मद्दा फूड टू ईट हिज विच कॉज्ड हिम ब्लीडिंग। ठीक है, इसने जो है ब्लैक स्मिथ ने इनको जो है एक खाना दिया था, शुक्र मदवा जो है फूड करके दिया था खाने के लिए, जिसको खाते ही गौतम बुद्धा को ब्लीडिंग शुरू हो गई। देन ही वेंट टू कुशीनगर एंड हियर ही गेव हिज लास्ट सरमन टू सुभाद एंड फाइनली इनका देहांत कुशीनगर में होता है, जो कि मल्लों की, मल्ल जो रिपब्लिक थी उनकी कैपिटल हुआ करती थी। प्रेजेंट डे ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से भी फर्दर अगर आप ईस्ट जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा।
483 BC में इनकी 80 साल की उम्र में जो है इनका देहांत हो गया। और इस प्रक्रिया को, ये जो इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था, बड़ा इवेंट था इनका मृत्यु, इसको महापरिनिर्वाण कहा गया, इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्धा का फर्स्ट सरमन जो है इसे धर्मचक्र प्रवर्तना कहा गया, जो कि हमने डिस्कस किया था। द सरमन वाज रिलेटेड टू सफरिंग। अच्छा, चार बातें इन्होंने कही थी, जो सरमन दिया था इसमें चार बातें कही थी कि संसार में दुख है, दैट इज दैट इज कि सफरिंग जो है चार दुख है संसार में, सफरिंग है संसार में, दुखों के कारण है, दूसरी बात कहा दुखों के कारण है, दूसरी बात कहा, तीसरी बात कहा कि दुखों के निवारण भी है, चौथी बात कही कि दुखों का निवारण करना है किसी को तो 8 फोल्ड पाथ जो है अपनाना पड़ेगा। ठीक है, यही थीम था धर्मचक्र प्रवर्तना का, विच मीन्स सरमन ऑफ टर्निंग ऑफ द ग्रेट विल और विल ऑफ लॉ। ही गेव नोबल 8 फोल्ड पाथ। वो 8 फोल्ड पाथ हम देख लेंगे। 4 नोबल ट्रूथ भी कहे इन्होंने, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बेसिक टीनेट है बुद्धिज्म के। तो वो 4 नोबल ट्रूथ, जैसे कि मैंने बताया कि देयर इज ए सफरिंग, देयर इज सफरिंग, इन्होंने कहा कि संसार में दुख है। देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, दुखों का कारण है। देयर इज ए सिचुएशन ऑफ सफरिंग, दुखों का अंत भी हो सकता है, लेकिन अंत करना है तो देयर शैल बी द पाथ लीडिंग टू द सिचुएशन ऑफ सफरिंग, जिसे 8 फोल्ड पाथ कहा था उन्होंने, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है आपको, ये थीम ही था सारनाथ में जो फर्स्ट इन्होंने सरमन दिया था। द मेन रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाज इट्स सिंप्लिसिटी। मेन रीजन बुद्धिज्म के फैलने का क्या था, इसकी सिंप्लिसिटी ही थी, काफ़ी सिंपल था। 8 फोल्ड पाथ आसान भी था, जिसे आर्य सत्य कहा गया है फॉलो करना। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वेर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय कॉमन पीपल, तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े इससे। बुद्धा स्प्रेड हिज मैसेज इन द सिंपल लैंग्वेज, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल भी कहते हैं, मेनली पाली और प्रकृत हुआ करता था। बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट डिस्टिंक्शन, कास्ट डिस्टिंक्शन में विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि पहले ब्राह्मण्स जो करते थे। द नॉन ब्राह्मण्स पर्टिकुलरली दलित्स वेर अट्रैक्टेड बाय सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज्म, और खूब सारे दलितों ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बुद्धिज्म को अपनाया। दे ऑल्सो फॉलोड मिशनरी कॉन्सेप्ट। मिशनरी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अपने धर्म को फैलाने का जो कॉन्सेप्ट है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल से, तो वो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को देखेंगे कहाँ कहाँ हुई हैं। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था किस साल हुआ था, जिस साल वो मरे थे, 483 BC में ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुआ था गौतम बुद्धा का शरीर। और जो है महापरिनिर्वाण 483 BC में हुआ, और इसी साल जो जो मगध का शासक था अजात शत्रु, जो कि बेटा था बिंबिसार का, उसने कहा कि मैं एक जो है बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है राजगृह में हुआ था, क्योंकि राजगृह उस समय कैपिटल था, और इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था महाकश्यप को। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो एग्जैक्टली उसके 100 साल बाद हुआ, 383 BC में वैशाली में। और इसको उस समय जो शासक था मगध का, वो काला शोक था, और किसके अध्यक्षता में हुआ, तो सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ 383 BC में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के समय, वेरी इंपॉर्टेंट, 247, कहीं कहीं 250, कहीं से 251 भी मिलता है, बट ठीक है हम 247 मान के चलेंगे। तो 247 BC में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में। मुगलीपुत्र तीसरा ने इसको जो है प्रेसिडेंटशिप किया था, और अशोक महान शासक थे उस समय मगध के। फोर्थ और आखिरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, फोर्थ और आखिरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, ये हुआ था दोस्तों कहाँ पे, ये हुआ था पटना में। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ था, और ये थर्ड हुआ था पटना में। फोर्थ जो था ये कुंडल 1 यानी कश्मीर में हुआ था। कुंडल 1 यानी कि कश्मीर में हुआ था ये। मेरा पेन कहाँ चला गया, खैर। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र थे, अश्वघोष भी कहा जाता है। ठीक है, अश्वघोष या फिर वसुमित्र प्रेसिडेंट थे, अश्वघोष इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। कनिष्क उस समय गद्दी पे बैठा हुआ था, कनिष्क उस समय गद्दी पे बैठा हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। तो कनिष्क गद्दी पे बैठा था। चलिए, तो ये 4 काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, सबको याद रखेंगे आप। फर्स्ट सेंचुरी, दोज हु बिलीव्ड इन द ट्रेडिशन ऑफ फेथ वेर कॉल्ड स्थाविर एंड थेराविद।
तो ये जो अस्थाविर और थेराविद का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये जो है ट्रेडिशनल फेथ से रिलेटेड था। दीज वेर लेड बाई Mahakachyan. Those who accepted the change were called Mahasangik. They were led by Mahakashyap. In the fourth Buddhist council, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि उस समय जो महासंघिक थे वो डोमिनेट कर रहे थे। द फोर्थ काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क का, शासक था कनिष्क उस समय। एंड उसी समय बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि बुद्धिज्म दो भागों में बट गया, दो सेक्ट में बट गया। एक सेक्ट था हीनयान, दूसरा सेक्ट था महायान। हीनयान जो कि बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग को विश्वास करते थे, बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, बुद्ध को महज एक डेमी गॉड माना जाता था पर भगवान नहीं माना जाता था, उनके टीचिंग्स को मानने वाले लोग थे। लेकिन महायान में क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होने लग गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो बुद्ध जिसके अगेंस्ट थे वही चीज होने लग गया था महायान में। खैर, इन महायान गौतम बुद्धा वाज ट्रीटेड एज गॉड, देखो, एंड इट्स फॉलोअर स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स। जबकि हीनयान में बुद्धा को भगवान नहीं माना जाता था, बुद्धा के प्रीचिंग को सब कुछ माना जाता था, लेकिन बुद्धा को एज सच भगवान नहीं मानते थे, आइडल वर्शिप नहीं होता था। गौतम बुद्धा वॉज एलिवेटेड टू पोजिशन ऑफ गॉड। ये महायान पीरियड की बात की जा रही है और खासकर कनिष्क के पीरियड में। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिगार्डिंग द ट्रीटिंग बुद्धा एज ए गॉड। यही मेन डिफरेंस था। हीनयान बिलीव्स इन द बुद्धा एज अ ग्रेट मैन। देखो, हीनयान में मैंने कहा था ना कि बुद्धा को महान माना जाता था बट भगवान नहीं। वेज महायान स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स, ट्रीटिंग हिम एज अ गॉड। सर्वस्तिका, सर्वस्तिवादा literally means doctrine of that all exist. सर्वस्तिवादीन जो थे, they described a complex system in which past, present and future phenomenon are all held to have some of their own existence. Like all Buddhists, the Sarvastivadins consider everything empirical to be transient, but they maintain that the dharma factors are eternally existing realities. Impermanence, also called anitya, is one of the essential doctrine and part of three marks of existence in Buddhism. This doctrine was presented by Buddha himself. The doctrine asserts that all of conditioned existence without exception is transient, evanescent, inconstant. This impermanence is source of dukha, that is suffering. नागार्जुन जो था, Nagarjuna's primary contribution to Buddhist philosophy was the use of concept sunyata or doctrine of void. The famous literary work Madhyamik Karika provides one of the Nagarjuna's most famous quotation on impotence or co-arising. Nagarjuna was eminent personality in the court of Kanishka. किसके कोर्ट में था नागार्जुन? तो कनिष्क के कोर्ट में था। वेन सांग जो कि बुद्धिज्म पढ़ने आया था, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और वेन सांग कॉल्ड हिम वन ऑफ द वर्ल्ड्स 4 ग्रेट गाइडिंग पावर। इन द बुक, वेन सांग ने नागार्जुन को कहा था कि वो वन ऑफ द 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स थे। इन द बुक माध्यमिक करिका ही also discussed the theory of relativity. He is also known as the Indian Einstein. नागार्जुन की बात करें तो ये सारी बातें नागार्जुन से रिलेटेड है और सवाल पूछेगा इससे। According to Chinese mythology, नागार्जुन traveled to China also and बुद्धिज्म वहाँ पे पढ़ाया था। मैत्रेय has been called future बुद्धा। मैत्रेय जो है फ्यूचर बुद्धा कहा गया है इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। पद्म पानी और लोटस बियरर, ठीक है, पद्म पानी या फिर जो लोटस बियरर है, जो कि बुद्धा का एक फॉर्म माना जाता है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन epithets of the Avalokiteswara, the Bodhisattva of infinite compassion. This superbly modeled sculpture stand in Tribhaga or tri-bent pose.
ए बुद्धिस्ट बोधिसत्वा इज ए लिविंग बीइंग सत्वा, लिविंग बीइंग यानी ये सत्वा कहा जाता है, हु एस्पायर्स टू इनलाइटन बोधि एंड कैरीज आउट illustrious practices. The Bodhisattva idol is central to Mahayana Buddhism tradition as the individual who seeks enlightenment both for himself or herself or for others. अच्छा, कुछ और बातें जानते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, फिर सवाल पे आएंगे। सवाल भी इसके लगभग अच्छे खासे सवाल हैं जो कि आपको जानना चाहिए, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सो देखिए, कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, महात्मा बुद्धा का जो बुद्धिज्म है, द बुद्धिस्ट कंपाइल्ड ए न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर जिसे त्रिपिटका कहा गया। त्रिपिटका में तीन चीज है, एक तो है सुत्त पिटक, जो कि सुत्त पिटक जो है, जो कि टीचिंग जो है गौतम बुद्धा की, वो सारी चीजें हैं। एक है विनय पिटक, जिसमें जो संघ के रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक मॉन्क को फॉलो करने हैं संघ के, वो उसमें बातें कही गई। और विदम्भ पिटक जो है बिल्कुल जो फिलोसफिकल एक्सप्रेशन है धम्मा का। तो ये तीन पिटक को मिला के कहा गया है त्रिपिटका। देखिए वही बात लिखी गई है, फर्स्ट पिटक सुत्त पिटक, सेकेंड पिटक विनय पिटक, थर्ड पिटक अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक जो है ये जैसा मैंने बताया कि जो बुद्धा की सेइंग और प्रीचिंग है, टीचिंग है, वो सब इसमें रखी गई हैं। विनय पिटक में पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि जो मेंबर हैं संघ के वो फॉलो करेंगे, संघ के नियम जो है इसमें मेंशन किया गया है। अभिधम्म पिटक प्रेजेंट करता है फिलोसफिकल एक्सप्रेशन ऑफ धम्मा, जितनी भी फिलोसफिकल बातें की हैं वो धम्म की, वो सब इसमें मेंशन है। द अभिधम्म पिटक कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स, दैट इज यमका, पथाना, कथावत्थु, पुग्गल पन्नाति, धातु कथा, विभागा एंड धम्म संगानी। ये 7 इसमें जो बुक्स हैं पूरा मिलकर अभिधम्म पिटक बनता है। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द बुद्धास इन विच द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा आर कंपाइल्ड आर कॉल्ड जातका। जातका में बेसिकली, जातका में देखो तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया, और जितनी भी प्रीवियस ऐसा माना जाता है। देखो जातक में क्या होता था, जातक में जो आम जनता थी, लोग उस समय बोलते थे कि बुद्धा पहले ये थे, बुद्धा पहले वो थे, प्रीवियस जन्म में सांप थे, प्रीवियस जन्म में ये थे वो थे। ये सारी बातें कहानियों के तौर पे निकली, और ये सारी बातें जो कंपाइल की गई वो जातका में की गई थी, पाली लैंग्वेज में। इन भूमि स्पर्शा मुद्रा, जिसमें गौतम बुद्धा खुद धरती पे बैठे हुए हैं, भूमि स्पर्शा मुद्रा कहा जाता है। तो ये जो मुद्रा है, बुद्धा इज सीन सिटिंग विथ हिज राइट हैंड एज द पेंडेंट ओवर द राइट नी, ठीक है, रीचिंग towards the ground with the palm inward while touching the lotus throne। तो ये आप कभी पिक्चर देख लेना भूमि स्पर्श का, जब ग्राउंड पे बैठे उसका ये है, क्रॉस लेग है। इन मीन वाइल द लेफ्ट हैंड कैन बी सीन विद द palm upright in his lap। This gesture presents the movement of the Buddha's awakening as he claims the earth as the witness of his enlightenment just before he realized enlightenment। It is believed that the demon Mara tried to frighten him with the armies of demons, which represent the defeat of Mara and his demonic army by Buddha। ठीक है, तो मारा को हराने का ये सब बातें हैं, बेसिकली आपको समझना चाहिए। इस मुद्रा के बारे में बातें हैं। ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया where Nalanda, which is in Bihar, again Vikramshila is in Bihar, Vallavi is in, Vallavi तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। So these centers of learning were not only popular among the different janpadas from where students come for learning but also attracted students from abroad। जैसे कि चाइना के स्टूडेंट आते थे, तिब्बत के आते थे, जापान के आते थे, अदर कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट इन सभी जगहों में पढ़ने आते थे। सम ऑफ द एजुकेशनल सेंटर्स लाइक तक्षशिला, नालंदा एंजॉयड द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा वाज द मेन सेंटर फॉर द एजुकेशन ऑफ महायान बुद्धिज्म। कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी बनाया था कुमार गुप्त ने, ये मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। महायान बुद्धिज्म को अगर पढ़ना था कोई तो आता था। और जबकि बल्लभी जो था वो हीनयान बुद्धिज्म का सेंटर था। यहाँ पे लोग जो पढ़ने आते थे वो हीनयान की फिलोसफी को पढ़ने आते थे।
विक्रमशिला जो महाविहार था, जो कि प्रेजेंट डे भागलपुर में कह सकते हैं, ये बिहार में टूट गया अभी, तो इसको इब्न बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाई पाल किंग धर्मपाल के द्वारा। ये सवाल पूछा जाता है कि जो है किसने विक्रमशिला महाविहार को बनवाया था और कौन से वंश का शासक था, तो पाल किंग था ये, धर्मपाल। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज हियर। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा केम इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था, नालंदा को। अब देख लेते हैं यहाँ पे महायान सेक्ट की कुछ खास बातें। महायान जो सेक्ट था, जो कि बुद्धिज्म का इम्पोर्टेंट सेक्ट बना बाद में, इसका मतलब क्या होता? महायान का मतलब था ग्रेट व्हीकल। बुद्धा को गॉड मानने लग गए, एंड यहाँ पे अब आत्मा परमात्मा, आत्मा और पुनर्जन्म की बातें होने लग गई, जबकि आत्मा आत्मा पे बुद्धा खुद बोलते थे कि मैं आत्मा आत्मा नहीं मानता हूँ। इट emphasizes on the philanthropy and services. Its objective is the welfare of all mankind. Their principles are simple and accessible. In this, the importance is given to common devotee along with the monk. तो ये महायान सेक्ट की बात करी। वहीं पे अगर सेम हम हीनयान सेक्ट की बात करें, तो जो हीनयान सेक्ट था, इसका मतलब हो जाता है लेसर व्हीकल। महात्मा बुद्धा को ग्रेट मैन माना जाता था, जबकि भगवान नहीं। दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन शुड गेट साल्वेशन थ्रू हिज ओन एफर्ट। ठीक है, भगवान मान के नहीं, खुद के एफर्ट से साल्वेशन पाने की बात की गई। इट डज नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप एंड डिवोशन। its way of worship is very strict and it follows the monk life. Its aim is to attain arahat. Its major sect are वैभाषिका एंड सौत्रंतिका। तो बेसिक डिफरेंस यही था कि गॉड मानने लग गए थे महायान में, जबकि हीनयान में गॉड नहीं माना जाता था। अगर हम बात करें कुमार गुप्त वन की, तो इन्होंने नालंदा बुद्ध विहार की जो है, या मोनास्ट्री कह सकते हैं, इसको बनवाया था। इनिशियली कुमार गुप्त वन जो थे, ही गेव डोनेशंस टू नालंदा बुद्धिस्ट विहारा एंड आफ्टरवर्ड बुद्ध गुप्ता तथा Gupta, now Nalanda and Baladitya also donated to this Vihara. Nav Nalanda Mahavihar जो है, it is modern center of Buddhist study which was established by Bihar government in Nalanda 1951 में। उदंतपुरी का जो महाविहार था, उदंतपुरी का जो उदंतीपुर या फिर उदंतपुरी कहते हैं, उदंतीपुर या फिर उदंतपुरी, ऑल्सो कॉल्ड उदंतापुरा, was a prominent educational center of ancient India। इसको पाल डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशर था, जिसने पाल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, उसने बनवाया था। इट वाज आल्सो ए प्रोमिनेंट एजुकेशनल सेंटर ऑफ एंशिएंट टाइम। इट वाज सिचुएटेड इन मगध रीजन, नाउ प्रेजेंट डे बिहार। इसको भी नष्ट कर दिया था इब्न बख्तियार खिलजी ने। इब्न बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। चैत्या, चैत्या और बिहारा बार बार पूछा जाता है। तो चैत्या का मतलब होता है रिलेटेड टू चीता। Samadhis were built on the ground after the burial of dead bodies. They were initially called chaitya or stupa. In these samadhis, जो रेसिड्यू होते थे ग्रेट मैन के, जैसे कि बुद्धा के, उनको रखा जाता था, उसके ऊपर बनाया जाता था स्तूपा। चैत्यास बिकम सेंटर ऑफ वर्शिप एंड द हाउसेस बिल्ट नियर मोनास्ट्री और चैत्या गृह वेर कॉल्ड विहारा। ठीक है, तो चैत्या क्या था? वर्शिप हाउस हुआ करता था, विहारा रहने के लिए, रेसिडेंशियल हाउस हुआ करता था मॉन्क के लिए। जबकि अगर स्तूपा की बात करें, तो वो जगह थी जहाँ पे जो बॉडीली रिमेन या फिर जो भी उनके रेलिक्स हुआ करते थे ग्रेट मैन जैसे कि बुद्धा के, तो वो रख के उसके ऊपर जो है डोम लाइक स्ट्रक्चर बना के, अंडा के ऊपर हर्मिका, उसके ऊपर जो है चतरा बना के जो है पूरा स्तूपा बनाया जाता था। दिस हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग वेदा। In Rig Veda text, stupa means tree stem. Rig Veda refers to stupa raised by King Varuna above the forest in place having no foundation. Anything that is raised on the ground like heap or pile might have been known as stupa, जो कि बाद में गौतम बुद्धा के लिए खूब बनाया गया। The stupa at Bodh Gaya is related to the enlightenment of Buddha. सांची स्तूपा जो है, जो कि प्रेजेंट डे एमपी में है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एपिसोड ऑफ बुद्धाज लाइफ, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे बनाया था अशोक ने। इन दीज स्तूपाज द रिमेन्स ऑफ बुद्धा और हिज चीफ डिसाइपल्स वेयर केप्ट, सो दे बिकम द मेन सेंटर ऑफ डिवोशन वर्शिप ऑफ बुद्धिज्म।
स्तूपा हैज फोर टाइप्स। एक तो है शारीरिक बॉडी स्तूपा, जिसमें गौतम बुद्धा के बॉडीली पार्ट को रखा गया। दूसरा है परिभौगिक स्तूपा। तीसरा है ऑब्जेक्टिव स्तूपा। चौथा है वर्शिपिंग स्तूपा। और पूजार्थक स्तूपा भी कहा जाता है। गौतम बुद्धा जो है ही इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया। ये सवाल कई बार पूछा गया है। द बुक लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा वाज रिटन बाय एडविन आर्नोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इससे भी सवाल बनता है। महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज लोकेटेड इन कुशीनगर, जो कि जहाँ पे उनका देहांत हुआ था। कभी जाना उत्तर प्रदेश में तो देखना। स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द टेम्पल वाज ऑब्टेन्ड बाय एक्सकेवेशन इन 1876 AD. The statue of Lord Buddha is 6.10 meter high in this temple and is placed in the lying pose. Lying pose में रखा गया है, आप देखना बिल्कुल क्लियरली। मैं तो देखा हूँ। This idol reflect the period when Lord Buddha at the age of 80 left his early body and become free from the bondage of death. परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। द डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब हो गए यहाँ पे और ये जो थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात की गई है और उनके ऑथर की। तो मिलिंद पन्हो जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो ये है नागसेन। बुद्ध चरित्र के रचयिता अशुघोष हैं। साथ में सौंदरानंद के भी रचयिता अशुघोष है और सरीपुत्र पराक्रम के भी वही हैं। मध्यमी कर्मिका के नागार्जुन हैं और विशुद्धि मग्गा के हैं बुद्ध घोष और अभिधम्म कोश के हैं बसु बंधु। तो ये सवाल इनसे भी पूछ लिया जाता है। चलिए अब सवालों पे आते हैं और सवालों को डिस्कस करके इस पर्टिकुलर लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? तो गौतम बुद्धा जैसा हमने देखा था कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 BC में। लुम्बिनी प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है, नियर कपिल वस्तु। तो गौतम बुद्धा को हम सिद्धार्था के नाम से भी जानते हैं, चाइल्डहुड नेम था। ठीक है। सो गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था, चाइल्डहुड नेम इनका सिद्धार्था। ही वॉज बॉर्न इन 563 BC शाक्य क्षत्रिय फैमिली में लुम्बिनी में नियर कपिल वस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज सुधोधना, जो कि शाक्य क्लैन के चीफ हुआ करते थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि गौतम बुद्धा की अर्ली लाइफ जो है अच्छी फैमिली में थी। हिज मदर वाज महादेई, जिनका मृत्यु तुरंत हो गया था। कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। 29 साल के एज पे इन्होंने छोड़ दिया घर को, अपने घोड़े से निकले जिसका नाम था कंटक। ये भी पूछा जाता है। accompanied by चन्ना एंड दिस इवेंट वाज कॉल्ड महा अभिनिष्क्रमण। इनका मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुआ था। मल्लो की कैपिटल कुशीनगर पड़ती है। इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज द महाअभिनिष्क्रमण? तो ये जब घर छोड़ते हैं, डिपार्चर जो होम से होता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्धा मदर का जो किस क्लैन से बिलोंग करती थी? तो ये कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी। अभी हमने देखा था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी में नियर कपिल वस्तु। लुम्बिनी सॉरी कपिल वस्तु नहीं, नियर कपिल वस्तु है। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था, प्रेजेंट डे नेपाल में होता है। विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा? तो बुद्धा को हम जानते हैं कि इनके ये सारे नाम है। पार्थ भी इनका नाम है, गुदाकेश भी है। नहीं नहीं, पार्थ गुदाकेश तो ये महाभारत में अर्जुन का नाम हुआ करता था। मिहिर एंड प्रचन्ना वेयर द नॉट द नेम्स ऑफ बुद्धा। हेंस एक भी इसमें सही नहीं है, सारे नाम इनके नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तथागत कहा गया है इनको। शाक्य मुनि कहा गया है। फ्रॉम विच इंक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज आल्सो नोन एज बुद्धाज बर्थ प्लेस? तो ये हमें पता चलता है मौर्यन इंक्रिप्शन से। फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी के जो इम्पेरर थे अशोका, उनका जो रूमीन देई पिलर इंक्रिप्शन है, रूमीन देई पिलर इंक्रिप्शन, उसी में लिखा गया है कि जो गौतम बुद्धा का जन्म स्थान था लुम्बिनी था। इट इज ऑल्सो नोन एज द लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। 7वां नंबर सवाल देख लेंगे। 7वां नंबर सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग inscription of Ashoka confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini?
तो आंसर होगा इसका रुमीन देई पिलर इंक्रिप्शन। रुमीन देवी देई पिलर इंक्रिप्शन। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये सवाल कहता है कि द इंक्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। तो अशोका का रुमीन देवी का जो इंक्रिप्शन है उसी से हमें पता चलता है। अशोका गए थे, विजिट किया था इस पर्टिकुलर प्लेस को। वेयर डिड महात्मा बुद्धाज महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। तो हम जानते हैं महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु, और ये हुई थी कुशीनगर जो कि मल्लों की कैपिटल हुआ करती थी। सो महात्मा बुद्धा का जो है पहला सरमन उन्होंने डियर पार्क सारनाथ में दिया था, ठीक है। बट इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वही कुशीनगर में हुई थी। बुद्धा ने अटेन किया महापरिनिर्वाणा इन रिपब्लिक ऑफ द, मल्लों की रिपब्लिक थी, उन्हीं के कैपिटल कुशीनगर में हुआ था डेथ। गौतम बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन द किंगडम ऑफ, मल्लों की राजधानी में, इनको मल्लों के किंगडम में कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई थी। और वो जगह का जो नाम पूछे तो आप कह सकते हैं कुशीनगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट एट कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा में इनका निर्वाणा पूछा है, महापरिनिर्वाण नहीं पूछा है। तो ये तो क्वेश्चन ही आंसर ऑप्शन में ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका तो बोध गया में हुआ था निर्वाणा, इनलाइटेनमेंट जिसे कहते हैं। हमें लगा कि महापरिनिर्वाण पूछ रहा है। महापरिनिर्वाण टेम्पल तो आपको कुशीनगर में लोकेटेड है, हमने देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये जो है देखो कौशल में भी गए थे ये, और मगध में तो काफी समय बिताया। अवंती और गांधार में नहीं गए थे, तो आंसर होगा 3 और 4। ये दोनों जो है किंगडम्स में गौतम बुद्धा का काफी ज्यादा जो है स्टे हुआ है। कौशल और मगध में तो खूब कई बार विजिट किया इन्होंने और अपनी टीचिंग्स वहाँ पे करी है। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटेनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा। तो आंसर होगा इसका सुभद्दा। सुभद्दा इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्धा जो अपने लास्ट साल में थे, ही वेंट टू हिज डिसाइपल नेम्ड चुंड एट पावा वेयर ही सफर्ड फूड पॉइजनिंग आफ्टर ईटिंग पोर्क ऑफर्ड बाई चुंड, ठीक है। तो उसके बाद वो ब्लीडिंग करने लग गए बेचारे। देन ही वेंट टू कुशीनगर जहाँ पे मल्लों के किंगडम में उनको जो है आखिरी सरमन दिया, वहाँ पे आखिरी ज्ञान दिया सुभद्दा को, और वहीं पे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा। तो बुद्धा ने लास्ट पर्सन जिसे जिसने कन्वर्ट किया जिनको, वो थे सुभद्दा, आखिरी डिसाइपल कह सकते हैं। अभी डिस्कस भी किया था। द रूलर ऑफ सुवर्ण भूमि हु फाउंडेड ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एट नालंदा। तो हम जानते हैं कि ये बालपुत्र देव था, सुवर्ण भूमि का शासक। एंड रिपोर्टेड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू गिव 5 विलेज फॉर हिज मेंटेनेंस। तो ये था बालपुत्र देव जो कि सुवर्ण भूमि हु फाउंडेड ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नियर नालंदा, ठीक है। बालपुत्र देव इसका आंसर होगा। वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन। तो लास्ट रेनी सीजन इन्होंने बिताया था वैशाली में। So Buddha resided in Vaisali during the last rainy season of his life. Actually, Buddha reached Belua, which was the suburb of the Vaisali, to spend his time during the rainy season at the age of 80 years with 2 disciples. One of them is popularly known as Ananda. Which one of the following describes best the concept of nirvana in Buddhism? तो इसका सही आंसर होगा द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, ठीक है, कि उसी को हम इनलाइटेनमेंट की बात करें। आप डिजायर को मार दो तो आप महान हो जाओगे, ये बुद्धा ने कहा था। बुद्धिज्म कंसीडर डिजायर एज द कॉज ऑफ ऑल पेन, जिसे हम तीक्ष्णा भी कहते हैं। द स्टेट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म इज कंसीडर्ड एज द स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम डिजायर पेन एंड प्लीजर। द लिटरल मीनिंग जो है इस चीज की ऑफ द वर्ड निर्वाणा इज ब्लो आउट, कि डिजायर को बुझा दिया आपने। हु वाज अलारा कलामा। तो हम जानते हैं कि हम डिस्कस भी किया था, जब घर से निकले थे गौतम बुद्धा तो गुरु के तलाश में, तो पहला गुरु मिला था एक ब्राह्मण अलार कलामा। तो आंसर होगा ही वाज द टीचर ऑफ बुद्धा, फर्स्ट टीचर कह सकते हैं। सो अलारा कलाम वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन रिलीजियस टीचर। एसेटिक बुद्धा वेंट टू स्टडी अंडर हिम। ही स्टेड एंड लर्नड मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिटेशन। He worked hard and eventually equaled his teacher in learning. Finally, Alara Kalama could not teach Buddha anymore, and he said, "You are the same as I am now. There is no difference between us."
Stay here and take my place and teach my students with me. Alarak Lama was an acharya of Sankhya philosophy and was renowned for his spiritual strength. Next देखते हैं. At which place did Mahatma Buddha give his first धम्म चक्र प्रवर्तना? तो आंसर होगा सारनाथ में, डियर पार्क के पास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट? वही क्वेश्चन आ गया, सारनाथ इसका आंसर होगा. हु गेव हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ? तो गौतम बुद्धा. महात्मा बुद्धा, सी आंसर होगा. गौतम बुद्धा गेव वही क्वेश्चन सारनाथ. इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तना इज नोन एज फर्स्ट सरमन. फर्स्ट सरमन एट सारनाथ को ही कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तना. धर्म चक्र प्रवर्तना वाज परफॉर्म्ड एट, आंसर होगा सारनाथ में ही परफॉर्म किया गया था. गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरमोन एट विच प्लेस? तो मैक्सिमम सरमोन पूछे तो श्रावस्ती होगा, यहाँ सारनाथ नहीं होगा, श्रावस्ती इसका सही आंसर होगा. मैक्सिमम अगर पूछे सरमन कहाँ दिया था गौतम बुद्धा ने, तो वो श्रावस्ती में दिया था, ना कि सारनाथ में. सो मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्धा वेयर फ्रॉम कोसला region. He delivered his maximum sermon at Sravasti, which was the capital of Kosala. Next question देखिए. The philosophy accepts three ratna is Buddhism. बुद्धिज्म. थ्री रत्ना या फिर थ्री ज्वेल जो है, उसमें पहला ज्वेल है बुद्धा खुद है, दूसरे बुद्धा का जो धम्मा है, और तीसरा जो संघ था बुद्धिज्म का. तीनों को मिला के थ्री ज्वेल्स या थ्री रत्ना बनता है. नेक्स्ट देखते हैं. What does त्रिरत्ना मीन्स? दैट इज बुद्धा, धम्मा एंड संघा. आंसर होगा बी. अभी हमने डिस्कस भी किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. बुद्धा हैड विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ? कौसाम्बी गए थे तो कौन शासक था? उदयन शासक था उस समय कौसाम्बी का. महात्मा बुद्धा विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदयन. इट वाज हिज 9 रेस्टिंग प्लेस. 31 देखिए. फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो था बुद्धा के मरते ही किया गया था 483 बीसी में, हम जानते हैं. उस समय इस कौन शासक था, कौन प्रिसाइड किया था? शासक तो अजात शत्रु था, तो प्रिसाइड पूछा गया है तो महाकश्यप तो इसको प्रिसाइड किया था. शासक पूछे तो अजात शत्रु, और प्रेसिडेंट कौन पूछे तो महाकश्यप. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग अजात शत्रु विद द मॉन्क महाकश्यप प्रिसाइडेड द राजगृह इन सप्तर्णी केव में हुआ था. द आइडिया वाज टू प्रिजर्व बुद्धाज टीचिंग, दैट इज सुत्त पिटक बनाया गया था, एंड रूल्स फॉर डिसाइपल्स, दैट इज विनय पिटक. इसमें दोनों जो है बनाया गया था. Who among the following conducted the first Buddhist council? तो आंसर होगा महाकश्यप, इसके प्रेसिडेंट थे. सप्तर्णी केव कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है राजगृह में. याद कीजिए बिंबिसार के समय में यहाँ पे ये रहे थे, वहाँ पे रहे थे गौतम बुद्धा. Who among the following presided over the Buddhist councils held during the reign of Kanishka at Kashmir? आंसर होगा इसका वसुमित्र. मेन प्रेसिडेंट यही थे वसुमित्र. अश्वघोष जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, डिप्यूटी प्रेसिडेंट कह सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? तो आंसर होगा कनिष्क ने कराया था, कुंडल वन कश्मीर में. महायान सेक्ट जो है एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तो ये कनिष्क के समय में ही इमर्ज हुआ था, जहाँ पे बुद्ध की पूजा करने लग गए थे अब लोग. ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट? ये कश्मीर कुंडल वन में किया गया था, कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ? तो शासक तो जानते ही हैं कि कनिष्क था. कनिष्क था, वसुमित्र जो था वो इसका प्रेसिडेंट था. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का हो जाएगा इसका भी सेम आंसर. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस? उसको अरेंज करना है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सबसे पहले राजगृह में हुआ था, तो सबसे पहले आएगा 2. राजगृह में हुआ था 483 बीसी में हुआ था. दूसरा हुआ था काला शोक के समय में वैशाली में, और ये 383 बीसी में हुआ था. पहला हो गया आपका ये राजगृह, दूसरा हो गया. तीसरा जो हुआ था ये हुआ था आपका पटना में, पाटलिपुत्रा में, और ये हुआ था 247 बीसी में अशोक के समय में. चौथा और आखिरी हुआ था ये हुआ था कुंडल वन कश्मीर में, और ये हुआ था 1 सीई में. तो ये टोटल होगा आपका 1 2 3 4 होगा इसका सही
अ, अच्छा, राजगृह 2 पर है, तो ठीक है, 2 के बाद फिर 1 पे वैशाली था। तो अभी इसको मैच करना है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से राजगृह है 2 पे, फिर है आपका 1 वैशाली, फिर है आपका 4, फिर हो जाएगा 3, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, मैंने बताया था कि काला शोक शासक था, काला शोक, और जगह जो है ये हुआ था वैशाली में, वैशाली में। फिर वजह थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है पाटलिपुत्रा में 247 बीसी में हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो काला शोक शासक था जो कि बिम्बिसार का बेटा था, तो आंसर होगा बी। सॉरी, काला शोक कह रहा हूँ, फर्स्ट के समय तो अजात शत्रु था जो कि बिम्बिसार का बेटा था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो पहला तो राजगीर में ही हुआ था। राजगीर उस समय कैपिटल हुआ करती थी बिम्बिसार की, यानी कि मगध की। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला शोक के समय हुआ था। काला शोक जो है 383 बीसी में करवाया था। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है और उनके शेड्यूल कहाँ कहाँ पे हुए हैं वो मैच करना है। बर्थ हम जानते हैं कि इनका लुम्बिनी नेपाल में, इनलाइटेंट बोध गया में, और फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ में, और डेथ इनका हुआ था कुशीनगर में। तो ये सही मैच होगा, यानी कि सही मैच होगा इसका 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हील विथ डियर, ग्रेट व्हील मूविंग कहते हैं इसको। तो आंसर होगा ये हुआ था फर्स्ट प्रीचिंग जो कि सारनाथ में दिया था इन्होंने। ठीक है, लिस्ट 1 साइन और मीनिंग को मैच करना है। लिस्ट 2 मीनिंग है, लिस्ट 1 साइन है। बर्थ को हम लोटस से दिखाते हैं, लोटस को बर्थ से दिखाते हैं। फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तना, इनलाइटेनमेंट जब बोधि ट्री के नीचे इनका इनलाइटेनमेंट हुआ था तो बोधि ट्री से ही दिखाते हैं। ग्रेट डिपार्चर जब घर छोड़ा इन्होंने तो उसका सिंबल घोड़ा है, तो ये सही मैच आएगा आपका 4, 2, 1, 3। कर्मलापा, सॉरी, कर्मापा लामा बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, आंसर होगा कांगयूपा, कांगयूपा। 50 नंबर सवाल देख लेंगे। सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ही वॉज बॉर्न इन कपिल वस्तु, गलत। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, तो पहला गलत हो गया। बट नियर कपिल वस्तु था, तो ये सही भी हो सकता है, नियर कपिल वस्तु था, बट एग्जैक्ट पूछे तो लुम्बिनी में हुआ था। एंड ठीक है, तो पहला सही मान सकते हैं। दूसरा देखिए, ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया, बिल्कुल सही है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, बिल्कुल सही है, वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट में थे। ही प्रीच्ड नोबल ट्रूथ, बिल्कुल सही है, 4 नोबल ट्रूथ बताया था। सफरिंग है, सफरिंग के कॉजेज हैं, इसका निवारण है, एंड उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो सभी बातें सही है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबोधि टेम्पल जो है जो कि बोध गया में है, इट हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर गौतम बुद्धा को इनलाइटेनमेंट की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आंसर होगा बी। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद ये प्राप्त हुई थी। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच ऑफ द जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, तो ये जो है 5th जनरेशन का चल रहा है अभी एट प्रेजेंट। बोधि वृक्ष जो है एट महाबोधि टेम्पल इज नॉट द रियल वन वेयर गौतम बुद्धा गॉट द इनलाइटनमेंट अकॉर्डिंग टू वेनसांग, चाइनीज ट्रेवलर किंग शशांक ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ओरिजिनल ट्री को 7th सेंचुरी में ही, जो कि ठीक नहीं था यार, नहीं करना चाहिए था। खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सैक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, तो जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यानी कि बोध गया। निरंजना नदी का प्रेजेंट नेम फल्गु नदी भी कहा जाता है। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू सुत्त पितक, यानी कि प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट के बारे में ये जो है पढ़ाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघा इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, तो इन्हीं के जो है ये कजिन थे देवदत्त, बट ये सक्सेस नहीं हो पाए। whom of the following did गौतम बुद्धा नॉमिनेट
फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ? तो आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं, किसी को इन्होंने नहीं किया था. गौतम बुद्ध डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू वर्क टुवर्ड्स लिबरेशन. द टीचिंग ऑफ बुद्धा existed only in oral traditions. The Sangha held number of Buddhist councils to reach consensus on matters of Buddhist doctrines and practices. 57 नंबर क्वेश्चन देखिए. आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट. पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये हुआ था राजगृह में 483 बीसी में ही, जब उनकी मृत्यु हुई थी जिस साल उसी साल किया गया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ आंसर होगा धर्मचक्र प्रवर्तना सूत्र. धर्मचक्र प्रवर्तना सूत्र. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द गौतम बुद्धा? तो पहला देखिए ही बिलीव्स इन कर्मा, तो ये बिल्कुल सही है, कर्म में विश्वास करते थे. ही बिलीव्स इन रीबर्थ, तो रीबर्थ में भी विश्वास करते थे. निर्वाणा, ये भी सही है. बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, ये नहीं करते थे. तो 1 2 3 सही है, 4 सही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द एंट्री ऑफ वुमेन इन एज अ भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ was allowed by गौतम बुद्धा एट, सही आंसर हो गया तो वैशाली. और वो भी आनंदा जो थे उनके डिसाइपल, उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये एक्सेप्ट किया था गौतम बुद्धा ने. अदरवाइज वो चाहते नहीं थे वैसे तो, लेकिन ये रिक्वेस्ट आई और उन्होंने एक्सेप्ट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज कॉल्ड द क्रिप्टो बुद्धिस्ट? हु इज कॉल्ड द क्रिप्टो बुद्धिस्ट? आंसर होगा इसका शंकरा. Adi Shankaracharya was one of the greatest philosopher of Hinduism. Adi Shankaracharya is sometimes called as the crypto Buddhist by scholars because वो जो है चैलेंज किया था उन्होंने बुद्धिज्म को. व्हाट इज त्रिपिटका? त्रिपिटका जो है तीन पितक जो है, ये सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम्म पितक. तीनों पितक जो है ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है. तीनों पितक को मिला के त्रिपिटका बनता है. तो these were the collection of preaching of Buddha. Sutta Pittak consists of the sermons and teaching of Buddha. Vinay Pittak was the collection of rules governing the Sangha and monks. Abhidhamma Pittak was basically the philosophical part of Buddhism. Tripitaka are sacred books of Buddhism. Simple है. Buddhists. Tripitaka texts are related to which religion? इतना खोआ सवाल पूछे क्या Buddhism? Tripitaka is associated with Buddhist. Which of the following Buddhist text contains the rules of monastic life? आंसर होगा रूल्स के लिए तो भैया क्या था, विनय पिटक ही था. सुत्त पिटक टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा थी. Which of the following Buddhist literature contains Buddha's sermons on matters of ethics and doctrines? आंसर होगा सुत्त पिटक. सुत्त पिटक. यमका बिलोंग टू बुद्धिस्ट पितक. यमक जो था वो अभिधम्म पितक से बिलोंग करता है. याद कीजिए 8 जो है बुक्स कंसीडर सारे मिला के अभिधम्म पितक मिलता है. 8 बुक मिला के, उसमें यमक भी एक बुक है. नेक्स्ट देखते हैं. इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ए सेरेमनी कॉल्ड पवर्ना यूज्ड टू बी हेल्ड. It was the confession by monks of their offences committed during their stay in the monasteries during the rainy season. रेनी सीजन में कई बार monk को कोई काम नहीं होता था तो रेनी सीजन में पड़े रहते थे मोनास्ट्री में. कैसे गलत सलत काम हो जाते थे तो वो कन्फेशन जो करते थे monk कि हमने ये ऑफेंस किया, ये ज़्यादा खा लिया, ये ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा सो लिया, वो सब कन्फेस करते थे और इस पर्टिकुलर चीज़ को पवर्ना कहा जाता था. During 4 months of rainy season, the disciples of Buddha live in Buddha Mahavihara. During this season, they stop preaching their religion. After the rainy season, they again start preaching with the welcoming ceremony called Pavarna. In this ceremony, the monks confess their offences and discuss the future work plan. Asokaram monastery was situated at, answer होगा Patliputra. According to famous Buddhist text, Mahavans, the Mauryan ruler Asoka built Asokaram Bihar in Patliputra. Where is the highest world विश्व शांति स्तूपा? तो ये लोकेटेड है दोस्तों राजगीर में. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है.
400 मीटर हाइट है इसकी, ऑन द हिल्स ऑफ राजगीर, बिहार में ये बना हुआ हाइस्ट विश्व शांति स्तूपा इसको बोलते हैं। द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई, जैपनीज ने बनवाया था ये। द जाइंट बुद्धा स्टैचू इन बोध गया बिहार, जिसकी हाइट जो है 80 फीट है। इन इट इज़ इन मेडिटेशन पोस्चर एंड और ध्यान मुद्रा, वेयर बुद्धा इज सीटेड ऑन लोटस, is in an open air. It took 7 years to complete and is made of the sandstone block and red granite से बनाया। This statue was built with the help of Daijukyo sect of Japan, where the word stupa has been used for the first time। आंसर होगा इसका ऋग्वेदा में फर्स्ट टाइम इसका यूज हुआ है। स्तूपा मतलब समथिंग इट इज लाइक पाइलिंग अप, ट्री स्टेम भी कहा जाता है। एनीथिंग दैट इज रेज्ड ऑन द ग्राउंड लाइक हीप और पाइल माइट हैव बीन नोन एज स्तूपा। द स्तूपा साइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज सांची स्तूपा। सारनाथ में तो इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, बोधगया में इनलाइटनमेंट हुआ था, कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ था। It was also ancient name of world famous tourist destination of Sanchi। आंसर होगा इसका काकनाम। So Sanchi is one of the prominent spot for Buddhist tourism in India. It is located at the Raisen district of Madhya Pradesh. Sanchi is popularly known as काकनाम। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्तूपा का बताना है। तो भारहूत और सांची स्तूपा जो थे देवर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोका। ठीक है, सम हिस्टोरिकल सोर्सेस आल्सो कंसीडर दैट धामेक स्तूपा जो है दिस वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। अमरावती स्तूपा जो था इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सातवाहना। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस क्वेश्चन में खासकर। वर्ल्ड इज अनस्टेबल, वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर होगा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के हिसाब से ही ये कहा जाता है। हु एडवोकेट नियो बुद्धिज्म, नियो बुद्धिज्म को एडवोकेट किया था अंबेडकर ने, अंबेडकर ने, बी आर अम्बेडकर साहब ने। सो नवयाना या फिर न्यू बुद्धिज्म मीन्स न्यू व्हीकल and refers to the reinterpretation of Buddhism by Bhimrao Ambedkar. Navayana rejects practices and precepts such as renouncing monk and monasticism, karma, rebirth after life, samsara, meditation, enlightenment, four noble truths considered to be the foundation in the Buddhism tradition. It receives the original Buddha preaching about class struggle and social equality, जो कि मेन थीम था बी आर अम्बेडकर का। Who among the following is known as the light of Asia? तो गौतम बुद्धा को ही लाइट ऑफ एशिया कहा गया। ये किताब लिखी थी एक राइटर जिनका नाम है एडविन आर्नोल्ड, लाइट ऑफ एशिया, उसी में गौतम बुद्धा को लाइट कहा है एशिया का। Who amongst the following is known as the light of Asia? आंसर होगा लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्धा। With reference to cultural history of India, which one of the following is correct description of the term paramitas? तो आंसर होगा इसका सी, दैट इज परफेक्शन whose attainment led to the bodhisattva path। सर एडविन आर्नोल्ड की जो बुक है लाइट ऑफ एशिया इट इज बेस्ड ऑन द ललित विस्तार। लाइट ऑफ एशिया जो है सब टाइटल्ड द ग्रेट रिनंसिएशन इज a book by Sir Edwin Arnold. The first edition of this book was published in 1879. This book is based upon the content of Lalit Vistara. Next question देखिए, कहता है कि what is the fundamental difference between Heenyan and Mahayana sect of Buddhism? क्योंकि फंडामेंटल तो यही था ना कि ये वर्शिप करते थे महायान वाले गॉड को, और जो है हीनयान वाले नहीं करते थे, भगवान नहीं मानते थे, गौतम बुद्धा को ग्रेट मैन मानते थे सिर्फ। Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kanishka। महायान सेक्ट उसी समय आया था। चौथी बौद्ध संगति याद कीजिए। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वेयर दोज ऑफ द बुद्धा।
बुद्धा का ही ह्यूमन स्टैचू बना के लोग पूजा करने लग गए। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल, तो आंसर होगा ई। ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड वेरियस स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व बोथ इन स्टैंडिंग and sitting position were made in the Mathura and Gandhara style. As per the V.S. Agarwal, Buddha statue were first made in Mathura only. As per the Wensang, first Buddha statue was made in the Kausami, but various other historians gives credit to Gandhara style. तो इसलिए दोनों हो सकता है या फिर कोई नहीं हो सकता है। Which of the following laid the foundation of idol worship in the country? आंसर होगा बुद्धिज्म, खासकर महायान वाला। Name the mudra which is represented by grand Haran Buddha image of Sarnath first sermon, आंसर होगा इसका धर्म चक्र प्रवर्तना। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन विच पीरियड, तो ये बनाया गया था कुषाण पीरियड में, खासकर कनिष्क के समय में। लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम्स shown with the hand gesture called भूमि स्पर्शा मुद्रा। it symbolizes what? ये सिंबलाइज करता है कि अर्थ ने विटनेस किया है, उनके मेडिटेशन सक्सेस और मारा के अटैक को जो उन्होंने फेल किया था, तो आंसर होगा बी इसका, दैट एक डेमन था मारा। Buddha calling for earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. सारनाथ बुद्धा इमेज जो है ऑफ भूमि स्पर्शा मुद्रा बिलोंग्स टू आंसर होगा गुप्त पीरियड। द भूमि स्पर्शा मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ बिलोंग्स टू गुप्त पीरियड। दिस मुद्रा रिप्रेजेंट स्टीड फास्टनेस। द ध्यानी बुद्धा अशोक भया। With reference to cultural history of India, consider the following pairs. परिव्रजका, उपासका, कौन सा करेक्टली मैच है, तो आंसर होगा इसका बी, यानी कि 1 और 3 सही मैच है। यानी कि जो परिव्रजका था वो रिनंसिएंट एंड वांडरर हुआ करते थे। उपासक वो ऐसे लोग होते थे जो कि फॉलोअर थे बुद्धिज्म के, उनको उपासक कहा गया था, उपासक कहा गया है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सारनाथ बुद्धा का इमेज जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में, इट बिलोंग्स टू गुप्त पीरियड, अभी देखा था हमने। एसर्सन रीजन वाला सवाल देते हैं। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला, बिल्कुल सही है। लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था, दोनों बातें सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों इंडिविजुअली सही जरूर है, तो आंसर बी होगा, कोई कारण थोड़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। लूथल जो है एंशिएंट डॉकयार्ड हुआ करता था, बिल्कुल सही है। सारनाथ जो है फर्स्ट सरमन हुआ था बुद्धा का, ये भी सही है। राजगीर जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ को कहा जाता है, ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो 1, 2 और 4 सही है, 3 सही नहीं है, आंसर होगा सी। जो लायन कैपिटल है अशोका का वो सारनाथ वाले को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वाज ऑल्सो नोन एज पद्मपानी या फिर लोटस बियरर भी कहा जाता है। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर कीजिए इन स्टेटमेंट्स को। स्थाविर वर्दिन्स बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म, गलत, हीनयान सेक्ट से बिलोंग करते थे लोग। लोकतवर्दिन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिक सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट, ये सही है। द डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघिक का फॉस्टर्स द महायान बुद्धिज्म, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 1 गलत है, आंसर होगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग। डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग एंड
द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। इमेज वर्शिप तो महायान से शुरू हो ही गया था, तो तीनों सही है एक्चुअली, तीनों सही है। महायान के तीनों फीचर्स है, महायान बुद्धिज्म के तीनों फीचर्स हैं। विथ रेफरेंस टू religious history of India, consider the following statement. Number one, the concept of bodhisattva is central to Hinayan sect of Buddhism. बिल्कुल गलत है, बोधिसत्वा महायान से रिलेटेड है। Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delay achieving his salvation to help all sentient being on their path to it. तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। The largest and most evolved rock cut Chaitya Hall of Hinayan phase is situated at, this is situated at Karle. कारले जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, पुणे में। Which Indian Buddhist monk had been sent to China in the 1st century AD? तो कहा जाता है कि नागार्जुन को भेजा गया था, और ये वेनसांग ने भी ये बात को एडमिट किया है। द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड दैट इज शून्यता वाज प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसोफर, आंसर होगा नागार्जुना। इसका सही आंसर होगा नागार्जुना, आंसर होगा नागार्जुना। टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुना बिलोंग? नागार्जुन बिलोंग करते थे माध्यमिका स्कूल से। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज, आंसर होगा इसका विक्रमशिला, जिसको धर्मपाल ने बनवाया था, जिसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाद में इब्न बख्तियार खिलजी के द्वारा। Which one of the following rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? हर्षवर्धना ने किया था, अशोका ने भी किया था, कनिष्का ने भी किया था। पुष्यमित्र सुंग तो डिस्ट्रॉयर था। पुष्यमित्र सुंग जो था ये सुंग डायनेस्टी को फाउंड किया था इसने, 185 बीसी से 149 बीसी तक शासन भी किया था। और इसके समय बुद्धिस्ट जो है, बहुत सारे बुद्धिज्म को कह सकते हैं थोड़ा डिक्लाइन किया गया था। He was the main follower of Brahmanism. Which among the following state Udantpuri Educational Center was situated? तो उदंतपुरी प्रेजेंट डे बिहार में लोकेटेड था, बिहार शरीफ के आसपास का रीजन था ये उदंतपुरी, मगध में सिचुएटेड था। गोपाल ने इसको बनवाया था, जो कि पाल डायनेस्टी का फाउंडर था। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन, वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में सिचुएटेड थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ गुप्त, कुमार गुप्त वन ने फाउंड किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? आंसर होगा कुमार गुप्ता, आंसर होगा बी। वाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? क्योंकि यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी को पढ़ाई जाती थी, आज भी पढ़ाई जाती है। विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि स्वतंत्रिका एंड समितिया वे द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, बिल्कुल गलत, ये बुद्धिज्म के थे। सर्वस्तिवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनोमेना वेर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन द लर्न्ड लैटेंट फॉर्म, आंसर होगा इसका बी सही है, ओनली 2 सही है, पहला गलत है। 112 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि 2 स्टेटमेंट है असर्शन रीजन वाला। टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इब्न बख्तियार खिलजी ने अटैक करके तोड़ फोड़ दिया था। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहारा। तो देखो इसमें दोनों बातें सही है, और रीजन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। नव नालंदा महाविहार किस लिए फेमस है? फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पाली रिसर्च सेंटर बनाया गया है, 1951 में बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? तो देखिए पहला कहता है कि अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट,
indifference to authority of Vedas, denial of efficiency of rituals, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ। कॉमन पूछा है, चारों में कॉमन क्या है? तो कॉमन जो है वो है 2, 3, 4, पहला कॉमन नहीं है। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर कॉमन टू द बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? पहले देखिए अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट, ये क्या है? बुद्धिज्म, जैनिज्म तो एक्सट्रीमिस्ट में बिलोंग विश्वास करता है, बट बुद्धिज्म भी करता है, दोनों करता है। तो ये बुद्धिज्म नहीं करता है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। आंसर होगा इनडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदा। ये तो दोनों मानते थे, दोनों कहते थे कि वेदा कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं है। डिनायल ऑफ इफिशिएंसी ऑफ रिचुअल, दोनों बातें में सिमिलैरिटी थी, बाकी पहले में नहीं थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? तो आंसर होगा सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ्स। तो संसार में दुख है, पहला है, दुखों के कारण है, दूसरा डी आएगा, तो ए डी करके आना चाहिए। तीसरा दुखों का निवारण हो सकता है, बी आएगा। फिर आएगा उसके लिए अष्टांगिक मार्ग, पाथ जो 8 फोल्ड बोला गया, तो ए डी बी सी इसका आंसर होगा। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव that philosophy of karma and transmigration of soul were correct। आंसर होगा ए इसका। असर्शन रीजन देखिए, फिलोसफी ऑफ बुद्धा से रिलेटेड। बुद्धिज्म रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, गलत है। दे एक्सेप्टेड इट, नॉट रिजेक्टेड इट। सोल इज मोर्टल, ये बात सही है, तो ए अनट्रू है, बी जो है सही है, यानी कि ट्रू है। आंसर होगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? पहला देखिए, इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, इट रिजेक्टेड कास्ट एंड क्लास। ठीक है, तो पहला आंसर नहीं होगा। it did not reject it, although it accepted the caste system of नेक्स्ट देखिए, इट चैलेंज हाईएस्ट सोशल रैंक ब्राह्मणी, बात बिल्कुल सही है। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, ये भी शायद सही है, तो तीनों सही है इसमें कह रहा है। ठीक है। अनंत अनात्मावाद, नो सेल्फ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म, सिंप्लिसिटी तो थी ही, स्पेशल अपील टू दलित भी था, मिशनरी कॉन्सेप्ट भी था, रीजनल लैंग्वेज भी था, द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर। गलत, पांचवा नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 होगा। आंसर होगा सी। वैदिक के तो अगेंस्ट में थे ये लोग। हु हैज प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस? तो आंसर होगा बुद्धा। द डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस was propounded by the Buddha. It is one of the most important doctrines of Buddhism. Through this doctrine, the Buddha expanded the basic principle of impermanence. अगला देखते हैं। Why did Buddhism start declining in India in the early medieval time? Buddha was by that time considered as one of the incarnation of Vishnu, thus become a part of Vaishnavism। बिल्कुल सही है। The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta period adopted Hinduism and persecuted Buddhists। ये गलत है भाई। The king of Gupta dynasty were strongly opposed, नहीं, तो only one सही है, only one सही है। Consider the following statements, what is the difference between चैत्य and विहार? तो चैत्य जो था ये वर्शिप प्लेस था, विहारा रेस्टिंग प्लेस था। चैत्य इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड विहारा इज ड्वेलिंग प्लेस। तो बी सही होगा इसका, बी सही होगा इसका, बिल्कुल सही होगा बी। चैत्य जो है बुद्धिस्ट केव हुआ करता था, जहाँ पे असेंबली हुआ करती थी, प्रेयर हुआ करता था। विहारा रहने के लिए हुआ करता था रेनी सीजन में,
Some Buddhist rock cut caves are called चैत्यास while the others were called विहारा. डिफरेंस वही है भाई, चैत्या जो है प्लेस ऑफ वर्शिप, विहारा जो है प्लेस ऑफ dwelling of the monks. Consider the following statement. Early Chaitagriha and Vihara of Guntupalli in West Godavari district are rock cut. बिल्कुल सही है. The Chaitanya and Vihara of Eastern Deccans were usually rock cut. गलत है ये. ठीक है. आखिरी सवाल, कुछ और सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये. Which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? तो आंसर होगा इसका वज्रयान, वज्रयान फॉर्म. In the medieval period, Vajrayana sect of Buddhism was most prominent. Vajrayana mostly flourished in 8th century. 8th century में फ्लोरिश हुआ था. The principle of Vajrayana is found in Manjusri Moolkalp. With reference to Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save world? आंसर होगा मैत्रेय. Which one of the following statement is correct? तो ए करेक्ट है, दैट इज अजंता केव लाई इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर. वघोरा रिवर जो है ये इसी के गॉर्ज में पड़ता है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में. यहाँ पे दोस्तों हमारा बुद्धिज्म के सवाल भी खत्म हुए, पूरा टॉपिक बुद्धिज्म खत्म हुआ. आई होप आपको पसंद आया होगा. बहुत एफर्ट लगता है बनाने में, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. मिलेंगे अगली वीडियो में. बाय बाय.